हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टडी करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग। और बिल्डिंग ड्राइंग में दोस्तों आज हम फिर से पढ़ेंगे एल जंक्शन। लेकिन जो आज का एल जंक्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा 2 ईंट के लिए, ठीक है। 2 ईंट इन द सेंस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 ईंट के लिए यानी कि 40 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम दोस्तों 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए एल जंक्शन तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये 2 ईंट के लिए होता है, 2 ईंट यानी हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 ईंट और 1.5 ईंट के लिए एल जंक्शन नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो 40 वाला है ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप 20 वाला पढ़ करके आए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि 20 का जस्ट डबल 40 होता है, तो इसीलिए ये आपका 20 से रिलेटेड है आज का लेक्चर, ओके, यानी कि आज का एल जंक्शन। तो प्लीज़ करके आप 20 वाला ज़रूर पढ़ के आएँ। और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्डिंग ड्राइंग के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, जहां से जाकर आप सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो उनको देख लेना। चलिए, तो अब हम एल जंक्शन पढ़ते हैं 40 सेंटीमीटर थिक बॉल के लिए। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, और क्वेश्चन क्या है तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में हमारा दिया गया है, फिर हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, और ये दोनों लैंग्वेजेस में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है इंग्लिश बॉन्ड में 2 ईंट मोटी दीवार, 2 ईंट मोटी दीवार इन द सेंस 40 सेंटीमीटर के लिए जो एल जंक्शन है दोस्तों उसको आपको उचित स्केल मान करके उसका प्लान और जो आपका एलिवेशन है वो 2 क्रमागत रद्दों के साथ दिखाना है, ठीक है। यानी बोला है शो द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ अ एल जंक्शन फॉर 40 सेंटीमीटर थिक बॉल विद अ सुटेबल स्केल एंड 2 कंसेक्यूटिव कोर्स इन इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। तो आपको जो फ्रंट एलिवेशन दिखाना है वो 2 कंसेक्यूटिव कोर्स के साथ दिखाना, यानी 4 रद्दे आपको बनाने रहेंगे फ्रंट एलिवेशन में, और इसका प्लान भी बनाना है। और दीवार जो है वो 2 ईंट की है, यानी कि 40 सेंटीमीटर मोटी है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ध्यान का देना होता है, ध्यान ये देना होता है कि आपको एल जंक्शन बनाना है या फिर टी जंक्शन बनाना है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ये रखना होता है ध्यान कि हमें कितनी मोटी दीवार के लिए बनाना है या फिर कितनी ईंट का बनाना है। तो हमें 2 ईंट का बनाना है, यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर ध्यान देने वाली बात जो अगली है वो ये है कि आपको फ्रंट एलिवेशन में कंसेक्यूटिव जो कोर्स दिखाने हैं वो कितने दिखाने हैं, तो ये आप पढ़ें अच्छे से, ओके। चलिए, तो इसकी जो ड्राइंग है अब हम वो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि आप एक एल जंक्शन तैयार करिए, वो भी 2 ईंट के लिए, 2 ईंट के लिए यानी कि 40 सेंटीमीटर थिकनेस का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में बोली गई है। उसका प्लान दिखाना है, एलिवेशन दिखाना है, वो हम सब कर लेंगे, ठीक है। कितने दिखाना है? 2 ब्रिक के लिए, ठीक है। और 2 ब्रिक इन द सेंस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर इस बार जो है हमारी दीवार की मोटाई रहने वाली है, और फिर हमारा इस तरीके से एक एल जंक्शन तैयार होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं कि पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो यार उनको देख के आइए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि आगे जो भी आप ड्राइंग पढ़ेंगे वो पीछे से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। पीछे की पढ़ लेंगे तो आगे की बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ गए। अब चलिए हम मान लेते हैं स्केल, क्योंकि स्केल बहुत ज़रूरी है। स्केल के बिना हम लोग जो है ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम नहीं शो कर पाएंगे। 40 सेंटीमीटर बोला है, 40 सेंटीमीटर का तो मेरा ये एम डी का लेंथ ही नहीं है, ये तो 25 का है, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा? तो मुझे स्केल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं स्केल ले लेता हूँ 1/10 की। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि मैं 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाऊंगा। अगर मुझे कोई लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है तो मैं उसको क्या करूँगा, ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर खींच के दिखाऊंगा, और जो ये 1 सेंटीमीटर रहेगी वो मेरा शो करेगा 10 सेंटीमीटर को। ये स्केल का मतलब है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है ब्रेक ऑफ साइज़, ठीक है। तो ब्रिक का जो साइज़ है वो एक्चुअल में होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, यानी कि आपका लेंथ, उसका थिकनेस, उसका आप ब्रेथ बोल सकते हैं, या पहले ब्रेथ बाद में थिकनेस बोल सकते हैं। बट जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो इसको 20 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर और इसको 10 सेंटीमीटर हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्केल में इनको बदलूँ तो मुझे 10 से भाग देना पड़ेगा, तो मैं इसमें 10 से भाग दे देता हूँ, इसमें 10 से। तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि स्केल में जो
हम चेंज करके लाएंगे वैल्यू, वो हमारी ये रहेगी। या हम कहें हमें ड्राइंग में जो खींचना होगा, अगर हमें कहते हैं ब्रिक की लेंथ खींचना है तो हम 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, अगर थिकनेस खींचना है तो 1 सेंटीमीटर, या फिर ब्रेथ खींचना है तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो दीवार इस बार बनेगी दोस्तों, वो दीवार बनेगी 2 ईंट की, यानी कि 40 सेंटीमीटर मोटी। तो 40 सेंटीमीटर को जब स्केल में बदलेंगे तो 10 से भाग दिया, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मोटी क्या रहेगी, हमारी दीवार इस बार रहेगी। तो सबसे पहले तो हम एल जंक्शन को एक साइज़ दे देते हैं 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए हम साइज़ दे देते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ तक आ जाएगा, ओके ये रखिए। ठीक है, तो हम एक साइज़ दे देते हैं 40 सेंटीमीटर का अपनी दीवार को। तो मैंने ये एक साइज़ दे दिया। ठीक है, अब मैंने बताया 40 सेंटीमीटर, स्केल में कितना आया था 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट रखिए, ये देखिए यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट रखिए, ये रख लिया। दोनों को मैच करते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो अब जो ये टोटल थिकनेस आपको मिली है, ये 40 सेंटीमीटर को शो करेगा। कितना शो करेगा, 40 सेंटीमीटर को। और मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ से कटिंग लाइन से। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्टैंड सेट कर लेता हूँ। मुझे ना एमडी में प्रॉब्लम हो रही है, ये मूव नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं अभी इसको सेट कर देता हूँ, एक सेकंड। चलिए दोस्तों, मैंने स्टैंड सेट कर दिया है। अब देखिए एमडी हमारा मूव करने लगा है। ठीक है, तो इसको भी हम कटिंग लाइन से दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने इसको भी कटिंग लाइन से दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से एल जंक्शन बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम पहला रद्दा बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम दूसरा बनाएंगे। ठीक है, अब बनाना किस तरीके से है, तो आपको ध्यान रखना है 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए एल जंक्शन, या फिर 1 ईंट दीवार के लिए एल जंक्शन, क्योंकि वो 20 सेंटीमीटर का था और ये जस्ट डबल हो जाएगा 40 का। तो अगर ये आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, ये देखिए आपका जो है एल जंक्शन है, और ये दोस्तों 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए है, जो कि मैं सबसे पहले आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर ये आता है तो फिर आप ये 40 के लिए भी बना लेंगे। देखना कैसे, इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको जैसे आपने ये वाली लाइन फॉलो करी थी, या ये वाली ड्राइंग आपने बनाई थी, ठीक है, आपके एल जंक्शन की, तो इसी को आपको एक बार और दोहरा देना है। कैसे दोहरा देना है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 है, अब अगर 40 करना है तो हम ईंट क्या करेंगे, एक बार ऐसे और लगा देंगे, ऐसे इस ईंट को हम ऐसे और लगा देंगे। ठीक है, इस ईंट को ऐसे और लगा देंगे, यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी हमें 20 मिल जाएगी ना, 20 सेंटीमीटर। तो फिर ये जो टोटल मिलेगी वो हमें 40 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, समझ में आ गया। जो ये हमने एक रद्दा जो लगाया, जो कोर्स लगाया, उसमें जो ईंट को इस तरीके से रखा, हमने एक बार और दोहरा दिया, तो फिर ये जो टोटल थिकनेस मिली वो हमें 40 मिल गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ओके बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ जो ये वाली लाइन गई है, इसमें हम क्या चेंज करेंगे दोस्तों, तो इसमें हमें चेंज थोड़ा सा करना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको अलग से बना करके। उसमें हमें करना क्या है दोस्तों, पहले जो ये इस तरफ आपको बाएं तरफ जो ये लाइन दिख रही है ईंट की, ये आपको सेम रखनी है, ये वाली सेम रखनी है। क्यों सेम रखनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ सामने से देखेंगे तो ईंट का हेडर दिखाई देगा। तो जब यहाँ से हेडर दिखाई दे रहा है तो फिर यहाँ से स्ट्रेचर दिखाई देना चाहिए आपको। जब आप ईंट को इस तरीके से रखेंगे और अगर आप सामने से हेडर देख रहे हैं तो यहाँ से क्या दिखाई देना चाहिए, स्ट्रेचर। तो ईंट को ऐसा रखना तो नेसेसरी है, रखना पड़ेगा। तो ये तो रखा रहेगा, कॉमन है। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, तो इस ईंट को तो ऐसे रखना ही है, इस ईंट को तो ऐसे रखना ही है, मतलब ऐसे तो हमें रखना ही है, इसको रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे क्या करना है, फिर ईंट को हम ऐसे रखेंगे और फिर ईंट को ऐसे फिर कर देंगे ऐसे। तो अब आप देखिए ये जो टोटल आपको कह सकते हैं थिकनेस मिलेगी, कितनी मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 20, ये 10, ये 20 और ये 10, कितनी होगी 10, 20 और 20 40। तो ये 40 सेंटीमीटर आपकी हो चुकी है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पहले प्रोसेस करिए, फिर इसको एक बार जस्ट ऊपर दोहरा दीजिए। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर आपकी दीवार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। ठीक है, साइज़ आपको मैंने ब्रिक का बता ही दिया। लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर ड्राइंग में, स्केल में हमारी 2 सेंटीमीटर आई थी। थिकनेस होती है 10 सेंटीमीटर, ड्राइंग में जब हम स्केल माने थे अभी तो वो 1 सेंटीमीटर आई थी। इसी तरीके से जो चौड़ाई थी वो हमारी 10 सेंटीमीटर थी और स्केल में हमारी कितनी आई थी, हमारी आई थी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ईंट इस तरीके से लगाना है। तो ये जो लेंथ है कितनी है, यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, यानी कि हम स्केल में लेंगे 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ले लिया और इस तरीके से इसको ये खींच दिया। ठीक है, इसके बाद फिर ईंट लगाना शुरू करना है। तो 1 सेंटीमीटर पर लगाएंगे, ये देखिए
ये मैंने लगा दी इस तरीके से, समझ में आ गया। फिर मुझे क्यू इनक्लोजर लगाना है, तो ईंट का आधा भाग मतलब 0.5 ये हो गया, और ये मेरी क्या लग गई, क्यू इनक्लोजर लग गई। क्या लग गई दोस्तों, क्यू इनक्लोजर, ठीक है। इसके बाद अब ईंट को आगे लगाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक पे लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये ईंट आप इस तरीके से लगाते जाएंगे, आपको सामने से देखने पर हेडर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, हेडर। तो ये इस तरीके से सारी ईंट आप जल्दी से लगा दीजिए। ओके, ये आपने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कहाँ पे था, ये था। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया, ये प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली। देखिए बिल्कुल सेम। अब जो यही प्रोसेस है इसको एक बार और दोहरा दीजिए, इसी प्रोसेस को आगे चल के एक बार फिर से दोहरा दीजिए। तो फिर से दोहराना तो क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले हमने कितना लिया था, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हम फिर से लेते हैं, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंगे तो फिर ये लाइन इससे मैच कर जाएगी, मतलब इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। मिला दिया, और फिर ईंट हमने लगाई थी 1 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमने ली, ये हमने इस तरीके से बना दी। जो ये हमने प्रोसेस करी थी उसी को जस्ट फिर से दोहराना है, ठीक है। फिर हमने क्यू इनक्लोजर लगाया था, तो हमने ये क्यू इनक्लोजर लगा दिया। क्या लगाया था, क्यू इनक्लोजर, तो वो भी हमने लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर ईंट हम लगाते गए थे, तो ईंट हम लगाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने लगाई थी, फिर हमने ये लगाया था, 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 फिर ये लगाया था, इसके बाद ये लगाया था, इसके बाद ये लगाया था, और ये लगाया था, फिर हमने इसको लगाया था, ठीक है। तो ये देखिए 20 सेंटीमीटर जो मोटी दीवार है वो यहाँ पे आपकी तैयार हो चुकी है। सॉरी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर आपकी दीवार की जो थिकनेस है वो आपकी तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब मैंने बताया था कि जो यहाँ आउटर साइड ईंट लगी है, यहाँ पे जो ये वाली है वो सेम रखनी है। तो सेम रखने के लिए इस लाइन को हमें सीधा ले जाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ले गए हम लोग, और ये देखिए हम इस तरीके से जब ईंट लगाएंगे तो ये हमें लेना पड़ेगा 2 2 पे, 2 2 4 और ये 2 6, ठीक है। तो मैंने इसको मैच करा दिया ऐसे, ये पहली ईंट, फिर ये दूसरी ईंट। अब इसको ऐसा क्यों लगाया जा रहा है, तो मैंने बताया था कि जब ईंट आप इस तरीके से लगाए हुए हैं भाई साहब, यहाँ पे ये पहली, तो सामने से हेडर दिखाई दे रहा है, सामने से हेडर दिखाई दे रहा है, साइड से ये स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है। तो आप सामने से स्ट्रेचर ही तो दिखाना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेचर, यहाँ पे स्ट्रेचर, यहाँ पे स्ट्रेचर। तो ईंट को तो ऐसा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। फिर मैंने बताया था ईंट को आपको इस तरीके से लगाना है, ऐसे। ये ईंट आप लगा चुके, ये ईंट आप इस तरीके से लगा चुके, देखिए इस वाली लाइन में। अब आपको लगाना है ऐसे ईंट, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लगाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, ये 20 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे आएगा, ये आ गए। और फिर इसको हमने ऐसे मैच करा दिया, ठीक है। और अब ईंट को ऐसे लगाना है, मतलब हमको लेना है 1 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3, फिर ये 5, फिर यहाँ 7। तो ये हम इसको ऐसे मिला दिए, देखिए हमने लगा दिया बिल्कुल वैसे ही जैसे बोला था। फिर इसको यहाँ पे मिला दिया, 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 फिर इसको मिला दिया, फिर लास्ट ये बचा तो इसको मिला दिया, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले हमने ईंट इस तरीके से लगाई थी, ये वाली, फिर हमने ऐसे लगाई तो ये लगा दी। अब ऐसे फिर लगानी है खड़ी, ये खड़ी ईंट लगी हुई है ना, तो आप इसको कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 6 पे। तो ये 2 पे, फिर 4 पे, और फिर 6 पे। तो ये लग गई, देखिए। और ये थिकनेस आपको मिल चुकी है दोस्तों, कितनी, ये थिकनेस आपको मिल चुकी है 40 सेंटीमीटर। कितनी, 40 सेंटीमीटर की जो थिकनेस है वो आपको मिल चुकी है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये जो डायमेंशन लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे वो आप मैच ना कर पाए, ये थोड़ा मैच हो गई इससे, ठीक है, टच हो गई, टच ना होने पाए, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए कितना इजी था आपका, समझ गए ना, बिल्कुल इजी था। चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको नेमिंग करनी है। तो ये आपका क्यू इनक्लोजर है, ये आपके सामने से हेडर दिखाई दे रहे हैं, ये सामने से आपके स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं, अगर साइज़ दिखाना है तो साइज़ दिखा दीजिए। इसका साइज़ कितना है,
इसका साइज़ है दोस्तों आपका 20 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट हो गया और ये पहला रद्दा है और पहले के जैसा तीसरा बनता है, तीसरा और पांचवा सब तो आपने एक साथ नेमिंग कर दी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये पहला रद्दा तैयार हो गया। ठीक है, अब जस्ट पहले के बाद फिर दूसरा आएगा ना, तो दूसरा हम साइड में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? साइड में बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा रद्दा। ठीक है, तो उसको पहले तो एक साइज़ दे देते हैं हम 40 सेंटीमीटर का। तो चलिए सबसे पहले उसको हम दे देते हैं साइज़। तो ये देखिए, ओके। अब यहाँ 40 सेंटीमीटर है, मतलब 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा स्केल के हिसाब से। तो ये मैंने ले लिया, ओके। और मैं इसको दिखा देता हूँ दोस्तों कटिंग लाइन से। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने जब पहला रद्दा लगाया तो सामने से हमने हेडर को देखा, तो यहाँ पे स्ट्रेचर को देखेंगे, मतलब ईंट ऐसे लगेगी, ऐसे लंबाई ऐसे रहेगी। ये देखिए, तो पहले आप देखिए 20 सेंटीमीटर वाला, ये रहा आपका 20 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो अब जब ये 20 सेंटीमीटर वाला आपने दूसरा रद्दा बनाया था, तो सबसे पहले जो ये वाली पंक्ति है, ये वाली जो रो है, इसको फॉलो किया था। मतलब ईंट पहले ऐसे लगाई थी, फिर क्यून क्लोजर, और फिर ईंट को लगाते गए थे आगे की ओर। जैसे इस वाले में पहले हम यहाँ पे ईंट लगाते हैं, फिर क्यून क्लोजर, और ये सारी ईंट फिर लगा देते हैं। उसी तरीके से पहले यहाँ ईंट लगेगी, फिर क्यून क्लोजर, फिर बाकी ईंट यहाँ पर लगा देंगे। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो बिल्कुल सेम जस्ट बगल में बना देना है। तो चलिए बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले तो मैं ड्राइंग साइड में रख दूँ, थोड़ा सा आपको दिखती जावे। ये देखिए, आपको इस तरीके से लगाना है। तो उसको लगाने के लिए पहले तो आप कितना लेंगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर। ये देखिए, अब ईंट लगाना है तो उसकी जो ये कह सकते हैं, एक सेकेंड, ओ माय गॉड। ठीक है, ये जो आपको कह सकते हैं थिकनेस लेनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के द्वारा। फिर आपका आएगा क्यून क्लोजर, ईंट का आधा। तो ये क्यून क्लोजर हो गया। चलिए, ये क्यून क्लोजर, और बाकी ईंटें आप लगा दीजिए। तो 1-1 सेंटीमीटर पर लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, ड्राइंग दोस्तों बहुत इजी होती है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये बना लिया आपने। अब जो ये बनाया है इसी को सेम बगल में बना दीजिए। तो बगल में बनाने के लिए पहले तो मुझे इसको मैच करना पड़ेगा। ये मैंने मैच कर दिया और फिर इसको आगे बढ़ा दिया। फिर ये मैंने क्यून क्लोजर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ठीक है, और बस फिर इसको मैच करा दीजिए। तो मैं इसको करा देता हूँ यहाँ पे, इसको करा देता हूँ यहाँ पे, इसको करा देता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए तैयार हो गया 40 सेंटीमीटर का। ये पेन बीच बीच में फैल जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दिख बहुत अच्छा रहा होगा, है ना। तो ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, देखिए मैंने बताया था कि जब यहाँ पहले रद्दे में आपने हेडर देखा तो यहाँ सारे स्ट्रेचर दिखेंगे। तो स्ट्रेचर दिखने के लिए ईंट जैसे ये लगी है वैसे ही यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आगे लगेगी। तो यानी कि इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे की तरफ ऐसे, और आपको लगाना है। तो अब लगा दीजिए 2-2 सेंटीमीटर पे, 1 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था अभी जब हमने पहला रद्दा बनाया था, जब हमने पहला रद्दा बनाया था ना, ओ माय गॉड, ये बार बार ना, एक सेकंड में दोस्तों थोड़ा सा इसका क्वालिटी सही कर दूँ। चलिए, ये वीडियो ना बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आप सही दिख रहा होगा। तो दोस्तों जब मैंने आपको ये पहला कह सकते हैं रद्दा बनाना बताया था, तो मैंने बताया था कि जब आप इस वाली पंक्ति को बनाएंगे तो पहले ईंट आप इस तरीके से लगाएंगे, फिर आप इस तरीके से ईंट लगाएंगे, और फिर खड़ी ईंट लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसी को दोस्तों थोड़ा सा रोटेट कर लेना है आपको, ऐसे ऐसे रोटेट कर लेना है इस चीज़ को। ठीक है, यानी कि अब जब यहाँ आप ईंट लगाएंगे तो पहले आप इस तरीके से ईंट लगाएंगे, मतलब ईंट ऐसे लगाएंगे। तो हमने लगा दी। फिर इसके बाद ईंट आप ऐसे लगाएंगे, खड़ी ईंट ऐसे लगेगी,
और फिर ईंट को लेटा देना है ऐसे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे हम लोग। तो अब हमें ये खड़ी ईंट लगाना है इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस हम लेंगे ये वाली, वो हम लेंगे 2 सेंटीमीटर स्केल के हिसाब से, है ना। तो 2 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये देखिए, ये 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दिया, ऐसे लाइन खींच दी। और खड़ी लगानी है तो ये चौड़ाई एक एक पे लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ले ली और इसको मिला दिया। ये एक खड़ी ईंट लग गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं। तो लगा दी ईंट हमने। और फिर ईंट को फिर से लेटा देना है। तो वो आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए वही हमने करा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेक भी करा देता हूँ आपको। आपने देखिए पहले ईंट इस तरीके से लगाई थी तो ये लगा दी, फिर खड़ी लगाई थी तो खड़ी लगा दी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, शांत हो जाओ यार। ये डॉग भी ना हमारे मोहल्ले के बहुत शोर करते हैं। देखिए ये इस तरीके से पहले मैंने ईंट लगा दी, फिर ये खड़ी लगाई मैंने, ये देखिए खड़ी ईंट लगाई, फिर मैंने ईंट को लिटा दिया। तो ये ईंट इस तरीके से मेरी हो गई। और ये पूरी टोटल जो है टोटल 40 सेंटीमीटर होगी। ये देखिए, ये कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये दूसरा रद्दा तैयार हो गया, मतलब चौथा और छठवां। क्योंकि जो आपके इवन कॉर्ड्स रहेंगे वो सेम रहते हैं और जो ऑड कॉर्ड्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें नेमिंग कर दीजिए, क्यू इनक्लोजर, स्ट्रेचर, हेड है, ठीक है। ये सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आपको क्या, ये तो बन गया इसका प्लान। टॉप से देखा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको बनाना है क्या चीज़, इसका एलिवेशन, जो सामने से आपको दिखेगा। तो मैंने बताया था एलिवेशन आपका बिल्कुल सेम बनता है, एलिवेशन आपका सेम बनता है। देखिए इसमें आपको किस तरीके से दिखेगा, इसमें एलिवेशन आपको किस तरीके से दिखेगा। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैच कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको लगाना है सबसे पहले पहला रद्दा। तो जब पहला रद्दा लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आपको पहले तो ईंट की थिकनेस लेनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो कि 10 सेंटीमीटर को दिखाएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसमें मैच करते जाना है। तो सामने से हेडर दिखेगा, फिर क्यू इनक्लोजर का दिखेगा, फिर सभी जो ईंट बाकी बची हुई हैं उनका हेडर दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो ये पहला रद्दा तैयार हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका क्यू इनक्लोजर का भाग है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो क्यू इनक्लोजर दिख रहा है, इसकी जो ये हाइट है वो कितनी रहेगी, ये वाली, और जो ये चौड़ाई दिख रही है ऐसे, एक सेकंड, ये जो चौड़ाई दिख रही है ऐसे, तो कितनी होगी। आपको स्केल में नहीं बताना, एक्चुअल में बताना कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो हाइट है ये आप देख रहे हैं, ये ईंट की आपकी थिकनेस के बराबर होती है, जो कि 9 सेंटीमीटर होती है। हालांकि ड्राइंग में 10 ले लेंगे। और जो ये आपको दिख रही है ये वाली, ये आपकी ईंट की चौड़ाई का आधा है, मतलब 4.5, ओके। और अगर हम ड्राइंग के हिसाब से बात करें तो 10 का आधा मतलब 5 है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। चलिए अब बनाना है दूसरा रद्दा। तो उसके लिए आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इस तरीके से ये खींच देंगे, ठीक है। तो इसमें सब हेडर दिखाई देते, दूसरे में स्ट्रेचर दिखाई देंगे सामने से, ये स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। तो एक सेकंड, तो आपको 2-2 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। तो ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, ये रहा इस तरीके से। आपको क्यू इनक्लोजर नहीं दिखाई देगा इस वाले रद्दे में, क्योंकि क्यू इनक्लोजर जस्ट इसके अंदर लगा हुआ है। क्यू इनक्लोजर जस्ट अंदर लगा है। तो पहले तो ये वाली ईंट दिखाई देगी, फिर क्यू इनक्लोजर, तो ऐसे थोड़ी ना दिख जाएगा आपको सामने से। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला बनाना है तो यहाँ से इसको खींचा, ठीक है। और फिर से आपका जो पहला है वो तीसरे का जैसा ही रहता है, तो बना दीजिए। ये देखिए
ये आपका तैयार हो गया। इसको मिलाया यहाँ से, इसको मिलाया यहाँ से, अभी ये लास्ट बच गया, इसको मिला दिया। ठीक है, और ये दोस्तों जो है ये आपका क्यू इनक्लोजर है। क्या है? क्यू इनक्लोजर। ठीक है, तो तीसरा कंप्लीट। अब चौथा बनाना है, तो चौथा जो रहता है वो रहता है दूसरे के जैसा। तो ये दूसरे से मैच किया, ये दूसरे से मैच करा, ये दूसरे से, ये दूसरे से, ये भी दूसरे से, और ये लास्ट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्या रद्दा है वो हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये है दूसरा और चौथा कोर्स, और ये पहला और। ठीक है, अब इसमें आप एरो हेड बना सकते हैं। ओके, और नेमिंग की बात करें तो ये क्यू इनक्लोजर हो जाएगा, ये हेडर हो जाएगा, ये स्ट्रेचर हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका कंप्लीट, और ये बन गया इसका एलिवेशन। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 कंसेक्यूटिव कोर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये एल जंक्शन था जो आपका पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब दोस्तों इसका जो PDF नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन पहले मैं टी जंक्शन भी पढ़ा दूँ आपको, तो फिर दोनों का जो पूरा का पूरा जंक्शन रहेगा एल और टी, 10 आपका कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर के लिए, 30 के लिए और 40 के लिए, इन तीनों का मैं PDF आपको दे दूँगा। ठीक है, ओके। तो ये जो ड्राइंग है आपको किस तरीके से लगी, पसंद आई नहीं आई, समझ में आई नहीं आई, ये सब आपको बता देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप पूरी ड्राइंग देख लीजिए, मैं आपको पूरी ड्राइंग दिखा देता हूँ दोस्तों एक ही बार में। ओके, ये पूरी ड्राइंग आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रहा है, और आप बनाएंगे तब और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये एल जंक्शन ख़त्म। अब हम कल शुरू करेंगे दोस्तों हमारा टी जंक्शन। ठीक है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और अभी तक दोस्तों को नहीं शेयर किया है तो कर दीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं दोस्तों हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।